जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। आ चुकी है आपके सामने टॉप क्लास किसकी, जीके की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जीके और जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में ऐसे कैसे छपेंगे। सभी एक बार मेरे फौजी भाई क्या लिखेंगे, जय हिंद जरूर लिखेंगे। और जिस बच्चे का, आज एक बच्चे का कमेंट आया मेरे को, सर कि मैथ और हिंदी क्लास से आप क्यों नहीं ले रहे हो, तो मैं पहले लेता था, अभी कुछ कारणवश मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये क्लासेस भी आपके मैं 2 या 3 दिनों में वापस स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ और किसकी, समझ गए ना, हिंदी की। तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, कम समय में अच्छा पढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा। 45 दिन में सिलेक्शन की गारंटी है, टेंशन मत लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, भारत में के साथ व्यापार करने का चार्ट महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। ठीक है, तो कब दिया गया था, आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई थी। कब हुई थी, दिसंबर 1600 के अंदर, यानी 31 दिसंबर 1600, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी वाला ही आपका सही हो। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का जो, ठीक है, बी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल था। यानी जो वर्ग था निम्न में से उनमें कौन नहीं शामिल था, हमें ये बताना है। तो क्या होगा हमारा उत्तर इसके अंतर्गत। ठीक है, सोचिए और उत्तर दीजिए। 15-10 सेकंड का समय दूंगा मैं आपको। ठीक, बताइए आप लोग। तो गोविंद रानाडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से सी हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इनमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा परिणाम है जो लास्ट में घातक हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन नंबर सी आप इसमें सही बताओगे। चलो आगे चलिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन में आपका काटूंगा, फिर इसमें से 2 में से आपको उत्तर दे देना है। तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आया है, क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर इसमें आप सी की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर चले अगले क्वेश्चन की ओर, आपके सामने आया है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए देखिए दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। बढ़िया 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 क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा कि कौन सी पार्टी के जरिए उन्होंने चुनाव को जीत हासिल की थी। तो आप कहोगे लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर आप इसमें डी बताओगे। ठीक है, फिर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन बनता है। भारत पे जो हुनों का आक्रमण हुआ था वो किस शासक के समय हुआ था। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा। तो आप कहोगे स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, ऑप्शन नंबर आप यहां से सी की ओर बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर हम आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो किस शासक से संबंधित है हमें बताना है। जल्दी सोचिए और उत्तर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ 10 सेकंड का उत्तर हमेशा देता हूँ। पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और 9 बजे क्लास आती है, 9 बजे तक ही जुड़ जाना है। तो आप कहोगे पुलकेशिन। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। बढ़िया क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद में क्या है, संग्रहित है। तो क्या उत्तर होगा, मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी की ओर आप यहाँ से बढ़ जाओगे। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, जल्दी से 10 सेकंड होते ही उत्तर आपका आ जाना चाहिए। शायद आपने उत्तर सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए महायान, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही बताओगे। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन को क्या नाम था। ठीक है, जो अकबर द्वारा बनाया गया था उपासना भवन, उसका नाम क्या था, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से, इबादत खाना। ऑप्शन नंबर हम यहां से सी की ओर बढ़ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आया है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। यानी किसके शासनकाल में क्या थे, सुविख्यात, यानी सबसे विख्यात थे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जागीर। तो हमारा इस क्वेश्चन के अंतर्गत उत्तर क्या बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अकबर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यू कैसल, ठीक है, पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कोयला निर्यात बंदरगाह है। कोयला का क्या है, निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, ये बताना है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है, इनमें से एक कौन सा सही है, हमें ये बताना है। देशांतर रेखा है तो क्या होगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है। अच्छा, उत्तर से स्टार्ट होगी और दक्षिण में जाएगी, तो उनका सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये रहेगा आपका HW, 1 कटा 2 कटा, बाकी इनमें से आपको उत्तर देना है। काट के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो अपने मार्ग बदलती रहती है, यानी अपने रास्ते को बदलती रहती है, कभी इधर जा रही तो कभी इधर जा रही तो कभी इधर इधर इधर, रास्ता बदलना ही बता रहा हूँ ना मैं। तो आप कहोगे कोसी, कोसी, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन, किस मृदा में प्रारूप से लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण, ठीक है, लोहे की मात्रा होने के कारण तो क्या होती है, अनुवर्क हो जाती हैं। तो क्या कहलाती है वो, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे लेट राइट, लेट राइट, ऑप्शन नंबर हम सी की ओर यहाँ से बढ़ेंगे। चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी 19वां क्वेश्चन, प्रकाश से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश से जो संबंध है उसमें कौन सा कथन क्या है, सत्य है, जो संबंध रखता है कौन सा सही है। तो आप कहोगे कि इसमें उपयुक्त सभी ही सही है, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन,
जो आपके सामने आ चुका है। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, जो बायोगैस होती है उसमें प्रक्रिया कौन सी होती है? तो आप कहोगे Q1 ऑप्शन नंबर, आप यहाँ से ए की ओर बढ़ जाओगे। तो ये थे आज के कुछ टॉप क्वेश्चन 20। ज़रूर कमेंट करना। एक आपका SW था, 19 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, सही कितने हुए ये आपको बताना है। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।